अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आपने पहले भी बहुत सी वीडियोस पीर हक खतीब को बेनकाब करने के बारे में सुन रखी हैं और देख भी रखी हैं, मगर इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, वो ये कि पीर हक खतीब के फितने को इस बार बेनकाब ही नहीं किया जाएगा, बल्कि जड़ से ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। हमारे भाई इकरार ने वहाँ दोबारा जाने का ऐलान किया है और एक तहरीक भी चलाने का ऐलान किया है। वो तहरीक का मकसद क्या है, उस तहरीक का नाम क्या है, वो तहरीक किस लिए चलाई जाएगी, ये सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले जो बात करनी है वो ये, जैसे कि आपने पहले भी बहुत सी वीडियोस देख रखी हैं पीर हक खतीब के फितने को बेनकाब करने की। 14 फरवरी की वीडियोस आपको बिल्कुल याद होगी, जो अभी 2-3 दिन पहले आपने देखी होगी, 2-3 दिन की बात। मगर जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, वो ये है कि सईद इकरार उल हसन हमारे भाई फिर से वहाँ जाएंगे और उन्होंने इसका ऐलान किया है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, मगर तारीख नहीं बताई। वो तारीख जब बताएंगे हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मगर इस बार उस फितने को बेनकाब नहीं किया जाएगा। बेनकाब तो कर ही चुके हैं, मगर इस बार जाने का मकसद जो है वो ये है, हमारा मकसद वहां पर जाकर इस फितने को बाकायदा तौर पर ख़त्म किया जाए। इसके बारे में उन्होंने मजीद फरमाया, उन्होंने कहा, हमारे भाई इकरार ने कहा कि हम इसके बारे में एक तहरीक चलाएंगे। उस तहरीक का मकसद क्या है, उस तहरीक का नाम क्या है, उस तहरीक को क्यों चलाया जाएगा, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। मुलाहिदा कीजिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती, वो पीर जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, वो पीर जो अपने आप को खत्म नबूवत का सिपा सलार कहता है, वो शख्स जो अपने आप को दीन इस्लाम की नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई देता है, वो अगर इतना ही उसके हाथ में शिफा अल्लाह ताला ने रखी है, अगर वो इतना ही कुरान हदीस के मुताबिक अमल कर रहा है, तो अस्पतालों का रुख क्यों नहीं कर लेता? वो एक जगह पर क्यों बैठा हुआ है? वो अपने अड्डों पर ही बैठकर लोगों का इलाज क्यों करता है? वो फ्री में इलाज क्यों नहीं करता? वो मासूम लोग जो अपने घरों में रोटी नहीं खा सकते, वो वहाँ पर आकर हज़ारों रुपए देकर अपना इलाज करवाते हैं, मगर उस इलाज का उन्हें 1 टके का फ़ायदा नहीं होता। इसी वजह से, क्योंकि उस वली के हाथ में, उस खत्म नबूवत के सिपा सलार के हाथ में कोई भी अल्लाह ताला ने रूहानियत और शिफा की दवाई नहीं रखी। तसव्वुर कीजिए, वो शख्स जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, जो कहता है कि मैं खत्म नबूवत का सिपा सलार, वो कहता है जो मेरे दरसगाह, जो मेरे अड्डे पर आता है, बिलावड़ा शरीफ आता है, वो बिल्कुल शिफायाब हो जाता है। मगर आपको बताते चलें, कितने ही घर जो वहाँ पर गए, मगर उनको शफा के बदले, उन्हें शफा लेने के बदले बेहद तकलीफ़ें पहुँचाई गई। मगर आपको ये भी बताते चले कि वो शख्स जो एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता, वो शख्स जो एक टाइम का खाना पीने का बंदोबस्त करना जिसके लिए बेहद मुश्किल काम है, मगर जब वो बिलावड़ा शरीफ जाता है अपने मर्ज को लेकर, अपने बीमार भाई को लेकर, अपने घर वालों को लेकर, इस उम्मीद के साथ कि जो वो शख्स जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, वो शख्स जो अपने आप को सिपा सलार खत्म नबूवत कहता है, वो शख्स जो दीन इस्लाम का नुमाइंदा बनकर सामने आया है, क्या उसके हाथ में शिफा है? क्योंकि बहुत सी कहानियां लोगों ने सुन रखी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मन घड़ित बातें कहा करते हैं, मगर जब वो वहां पर जाता है, उसे इसके बजाय कुछ और ही सुनने को मिलता है। वो बेशुमार मिसालें हैं जो कि उन्होंने जुल्म ढाए उन मासूम लोगों पर, जो कि सिर्फ इस वजह से वहां पर गए कि अपना इलाज करा सकें। आप सब लोगों को दावत भी है कि आप सब लोग इसमें शरीक हों, इस तहरीक के अंदर हमारे इकरार भाई के जो सरेआम की टीम है उसके मेंबर बने, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वो बंदा जिसके बारे में आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस शख्स की पीर हक खतीब की नुमाइंदगी करते होंगे और ये सोचते होंगे क्या वो शख्स सही है या झूठा है। ये सब कुछ आप लोगों पे उस दिन वाज़ेह हो जाएगा, जिस दिन हमारे भाई इकरार वहाँ जाएंगे और उनके अड्डों को ख़त्म कर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती, वो पीर जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, वो पीर जो अपने आप को खत्म नबूवत का सिपा सलार कहता है, वो शख्स जो अपने आप को दीन इस्लाम की नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई देता है, वो अगर इतना ही उसके हाथ में शिफा अल्लाह ताला ने रखी है, अगर वो इतना ही कुरान हदीस के मुताबिक अमल कर रहा है, तो अस्पतालों का रुख क्यों नहीं कर लेता? वो एक जगह पर क्यों बैठा हुआ है? वो अपने अड्डों पर ही बैठकर लोगों का इलाज क्यों करता है? वो फ्री में इलाज क्यों नहीं करता? वो मासूम लोग जो अपने घरों में रोटी नहीं खा सकते, वो वहाँ पर आकर हज़ारों रुपए देकर अपना इलाज करवाते हैं, मगर उस इलाज का उन्हें 1 टके का फ़ायदा नहीं होता। इसी वजह से, क्योंकि उस वली के हाथ में, उस खत्म नबूवत के सिपा सलार के हाथ में कोई भी अल्लाह ताला ने रूहानियत और शिफा की दवाई नहीं रखी।
अगर इसी तरह होता तो वो अस्पतालों में चला जाता। अस्पतालों में दिल के मरीज, कैंसर के मरीज, ब्लड कैंसर, मैदे के मरीज, सर के मरीज, दिमाग के मरीज, जिसके पेट में ऐसे लगता है लोगों के पेटों में ना सोने की कानें लग चुकी हैं। जिस जो चाहता है उसके मुंह से सोना निकाल देता है, जो चाहता है उसके मुंह से कील निकाल देता है। वैसे भी मेरे ख्याल से ना दोस्तों बहुत ही महंगा हो चुका है सोना। आप लोग भी जब ट्राई करें, जेबों में माल ही माल आएगा फिर वहां से। ऐसा खतीब जो मिनट में सोना निकालेगा, सोना ही सोना। ऐसे जाएंगे करोड़पति बन के आएंगे जीपे, जो कि इस तरह के करतब करता है। ये महज एक धोखा है, ये फ्रेब है। जो लोग ऐसा काम करते हैं ये इसी शख्स के पीर खतीब के सिखलाए हुए बंदे हैं, ये इसी के सिखलाए हुए नुमाइंदे हैं जो वहां पर घूमते फिरते हैं उसकी खानकाह के अंदर। जब उसको कोई करामत की जरूरत पड़ती है, जब वो देखता है कि लोगों का रवैया, लोगों के जो जहन है मुझसे थोड़ा हटता जा रहा है, तो उन्हीं के चेलों के अंदर से एक बंदा अपने पास बुलाता है जिसको तरह तरह के अमराज मुब्तला होते हैं और तरह तरह की उससे जो बीमारियां हैं लाक होती हैं, उसकी बीमारियां भी ठीक कर देता है फूक मारकर, और उसके अंदर से तरह तरह की करामतें भी जाहिर करवाता है। ये शख्स जो इस्लाम का लबादा उड़कर खड़ा है, और पीर हक खतीब, जो कि आप सामने बहुत सी आपने उसकी वीडियोस देखी होंगी जो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, मगर ऐसे शख्स का वायरल होना भी बदनाम है, इस्लाम के नाम पर धब्बा है कि ऐसा शख्स आज दुनिया में क्यों जिंदा है जो इस्लाम के बारे में ऐसे तसव्वुरात रखता है। मगर आप लोगों को खुशखबरी की बात ही बताता चलूँ आखिर में कि सैयद इकरारुल हसन हमारे भाई ने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है। उस तहरीक का मकसद ये है कि ख़त्म नबूवत की हिफाजत की जाए, इस फितने को, पीर हक खतीब जैसे फितने को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, और इसके वो अड्डे जहाँ पर बैठकर ये लोगों को शिफा के बजाय लूट मार का काम करता है, उसको जड़ से उखाड़ कर ख़त्म नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इसी मकसद के लिए उन्होंने एक तहरीक का ऐलान किया जिसका नाम अभी तक उन्होंने नहीं बताया, और इस तहरीक को कब चलाया जाएगा इसके बारे में कुछ मालूमात हमारे पास नहीं आई। सिर्फ इतना पता चला कि उन्होंने कहा कि इस तहरीक में आप किस तरह से शामिल हो सकते हैं। शामिल इस तरह हो सकते हैं कि उनकी वेबसाइट है saream.com.pk। इस पर जाएं, इसको विजिट करें, इस पर रजिस्ट्रेशन अपना नंबर दें, रजिस्ट्रेशन कराएं, और आपको नंबर दे दिया जाएगा। और इसी के साथ जब आपको इस तहरीक को चलाया जाएगा आपको कॉल भी कर दी जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।